थैलेसीमिया क्या है और हम अपने आने वाले बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि खून की बीमारी है और ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में जिस्म प्रॉपरली हीमोग्लोबिन नहीं बनाता। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ये बेसिकली हमारे खून के अंदर एक ऐसा जुज़ है जो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो जब प्रॉपरली ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के अंदर नहीं जाती तो उससे बॉडी में अनीमिया हो जाता है, HB कम होना जिसे हम कहते हैं। और यही अनीमिया जो है, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें इतना सीवियर होता है कि उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, क्योंकि उनकी जीन्स में ऐसा डिसऑर्डर आ चुका है जिसकी वजह से उनकी बॉडी अब प्रॉपरली खून का जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बना पा रही। थैलेसीमिया की दो अक़साम होती हैं, एक होता है थैलेसीमिया मेजर और दूसरा है थैलेसीमिया माइनर। जो थैलेसीमिया माइनर है, आप ये समझें कि ये दो लोग हैं, एक थैलेसीमिया माइनर के साथ है और एक मेजर के साथ है। जो थैलेसीमिया माइनर है ये वो लोग हैं जिनकी जीन्स के अंदर ये बीमारी पाई जाती है लेकिन उनके अंदर कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। उन लोगों को पूरी ज़िंदगी पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी मौजूद है, क्योंकि ये इसकी कैफियत जो है वो बहुत ही हल्की होती है। मरीज़ आम जिंदगी गुजार रहा होता है और अक्सर लोग जो है जब खून का टेस्ट कराते हैं तो तभी इसकी तशख़ीस होती है, वरना इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती। जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया मेजर की, तो थैलेसीमिया मेजर जो है ये एक संगीन सूरत हाल है। ये वो शख्स है कि जिसकी जीन्स में ये बीमारी मौजूद है और ये उसके अंदर साइन सिम्टम्स भी आ चुके हैं, यानी कि उस मरीज़ के खून में हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन रहा। ऐसे मरीज़ों को पूरी ज़िंदगी बाकायदगी से खून लगवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ता है। तो जब हम थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसके इलाज की बात करते हैं, तो थैलेसीमिया का कोई भी फौरी 5 मिनट का इलाज मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। असल इलाज ये है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, आयरन को कम करने वाली दवाएं दी जाएं जिसे हम आयरन चिलेशन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ों में आयरन बहुत हद तक बढ़ जाता है। देन अगर हम बात करें कि इसका कोई परमानेंट इलाज, तो परमानेंट इलाज इसका बोन मैरो थेरेपी है या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। ये वाहिद मुस्तकिल हल है, लेकिन ये बहुत महंगा है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और सेकेंडली ये हर जगह दस्तयाब भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि इलाज तो इसका नहीं है, तो फिर इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो हम ये कहें कि असल 5 मिनट का इलाज है, वो है इससे बचाव। तो बचाव कैसे मुमकिन है? बचाव 2 सूरतों में मुमकिन है। पहली सूरत तो ये है कि शादी से पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए लड़के और लड़की दोनों की, क्योंकि एक बात समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं, यानी कि आपकी जीन्स में थैलेसीमिया मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका खून के लेवल्स प्रॉपरली सही बन रहे हैं, हीमोग्लोबिन सही है, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके जीन्स के अंदर ये बीमारी मौजूद है। जब एक थैलेसीमिया माइनर का जो इंसान है उसकी शादी किसी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से हो जाए, यानी कि उसको भी पता ना हो लेकिन उसकी जीन्स में ये मौजूद हो, तो जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उसमें 25% ये चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ हो पैदाइशी तौर पे। तो इसका इलाज यही है कि शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग में एक ब्लड टेस्ट है जिसे हम CBC कहते हैं। इस नॉर्मल से टेस्ट से भी उसके अंदर जब आयरन बहुत ज़्यादा होता है और HB कम होता है तो डॉक्टर्स डायग्नोज कर लेते हैं। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू थैलेसीमिया की प्रॉपर निशानदेही की जा सकती है। इसलिए शादी से पहले दोनों पार्टनर्स को ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है।
बाहर के जितने फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही इशू नहीं होता जब तक कि आप ये टेस्ट ना करा लें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कज़न मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो फिर थैलेसीमिया के साथ होते हैं। तो इसका जो दूसरी अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर कि हम कैसे बच सकते हैं, कि अगर शादी हो गई है और आपको शादी से पहले आपने टेस्ट नहीं कराए, आपको नहीं पता कि आप दोनों पार्टनर्स थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं हैं, तो उस सूरत में जब भी प्रेगनेंसी हो, जब भी हमल हो, तो हमल के दौरान प्री नेटल डायग्नोसिस लाजमी कराएं। ये 10 से 12 हफ्ते, जो हमल का 10वां या 12वां हफ्ता होता है, उसमें ये टेस्ट किया जाता है जिससे मालूम किया जा सकता है कि कहीं जो आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर के साथ तो नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनके थ्रू हम थैलेसीमिया से बच सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आने वाले बच्चों को इससे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे दुनिया में लाना कि जिनका जिस्म खुद खून ना बनाए और वो पूरी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रहें, ये उनके साथ भी ज़्यादती है। इसलिए थैलेसीमिया का कोई परमानेंट हल नहीं है, असल इलाज स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जिसे थैलेसीमिया डायग्नोज हो चुका है, जिसको आपने रेगुलर बेसिस पे ब्लड लगवाना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना होता है, तो उसके लिए भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। एक ऐसा इदारा है जिसको मैं खुद भी जानती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। तो वो है बेसिकली सुंदस फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये आपको पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर शहर में मिल जाती है। इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, हर जगह आपको मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको आप वहाँ ज़रूर लेकर जाएं, वहाँ डॉक्टर चेक भी करेंगे और जो भी उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी होती है उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्डिंग नहीं है, जिन्होंने हर महीने हर हफ्ते बच्चे को ट्रांसफ्यूज़ कराना होता है और उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, तो वो इन इदारों से ज़रूर मदद लें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि इस बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका अपनाएं, यानी कि शादी से पहले स्क्रीनिंग करें और इस मालूमात को और लोगों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इससे आगाही मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।